नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे अनुपात और समानुपात क्या होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे को हम बना डालेंगे इसमें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक बनाए रखिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम विशेष जानकारी लेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब रेशियो। कि मान लेते हैं एक कप में अगर 2 चम्मच चीनी रखा जाता है, तो अगर हमें 2 कप चाय बनाना हो तो चीनी कितना रखना पड़ेगा? तो 4 चम्मच रखना होगा। तो ये जो हो गया हमारा क्या कौन रेशियो। रेशियो क्या हुआ? 2-2 चम्मच का बढ़ते गया। आप कप बढ़ाते जाइए, चम्मच बढ़ाते जाइए, तो वो हो गया आपका रेशियो। 2-2 चम्मच का रेशियो। तो ये हो गया हमारा रेशियो। अनुपात समझ में आ गया कि कितने मात्रा में कितना रेशियो है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं अनुपात। अब हम बनाएंगे समानुपात। समानुपात का मतलब समान अनुपात, सम जोड़ अनुपात, समानुपात। तो सेम सेम रेशियो को हम समानुपात कहते हैं। मान लेते एक कप चाय में 2 चम्मच चीनी रखते हैं, तो 2 कप चाय में 4 कप क्या होगा? चीनी होगा। वैसे ही 8 कप चाय में कितना चीनी हो जाएगा? 16, क्योंकि दो के रेशियो है, मात्रा है। अब हम देखते हैं कि ये वाला और ये वाला कोई भी एक दूसरे को समान है या नहीं है, मतलब इक्वल है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। तो इसको बोलते हैं समान अनुपात। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम होगा। बस क्वांटिटी मात्रा क्या हो गया? बढ़ेगा घटेगा, लेकिन रेशियो क्या हो जाएगा? सबका सेम होगा। तो ये हो गया हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन बना के एक एक करके समझेंगे डिटेल में। आपको 100% सारा बनते जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है x रेशियो 75। रेशियो का मतलब होता है बट्टा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x/75। और ये जो लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात, तो इसका मतलब समान अनुपात मतलब इक्वल। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? 15। रेशियो का मतलब होता है बटा 5 ये 45। ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों की मात्रा क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से 15 कम 15, 15 तिहाई 45। अब हम एक्स बराबर ये क्या 75 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 25 तिहाई 75। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक्स के मान क्या हो जाएगा? 25। अब ये हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा प्रूव करके देखते हैं। जैसे एक्स वाई में 75 इक्वल टू 15/45। एक्स के मान कितना है? 25। तो यहाँ पे हम रखेंगे 25। तो 25 1 जा 25, 23 जा 25 3 जा 75। अब 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 1/3 1/3। ये हो गया समानुपात। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये एक दूसरे को क्या होगा? इक्वल। दिखने में अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। मतलब क्वांटिटी ज्यादा होगा, मात्रा ज्यादा हो सकता है। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल। समानुपात के मतलब कि दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम जितने भी क्वेश्चन है सबको एक एक करके बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अच्छे से रीड कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि इफ a/b = 7/9 and b/c = 3/5, then the value of a ratio b ratio c। आपके पास 4 ऑप्शन है। बनाने के बाद कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में से एक आएगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे a रेशियो a/b का मान क्या दिया हुआ है? 7/9। बी रेशियो सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3/5। तो यहाँ ए के मान 7 है, बी के मान 9 है, बी के मान 3 है, सी के मान 5 है। यहाँ पे बी दोनों जब सेम है तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम? तो सेम करने के लिए तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि 9 है, तो इसको भी 9 करने के लिए 3 से अगर गुना करेंगे ऊपर में, तो 3 से नीचे भी गुना करना होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। बी दोनों का सेम है, तो ये भी दोनों मान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सेम कर देंगे। तो यहाँ पे 9 है तो इसको भी 9 करेंगे। तो क्या किया हमने? 3 से गुना किया, तो इसको भी 3 से नीचे भी गुना करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो वही आएगा ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे 7/9 हुआ, और यहाँ पे 9 बाई क्या हो जाएगा? 15। अब आप बोल सकते हो कि सर ए का मान क्या हुआ? 7 है। बी का मान क्या है? बी के मान हम बोल सकते हैं कि सर बी का मान 9 है, और सी का मान क्या है? 15 है, क्योंकि सी यहाँ पे तो अकेला है, ए अकेला है, बी दो 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 बार है, तो दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें पूछ क्या रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो आप पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू है, आप पुट कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का मान क्या है? 7,
रेशियो बी के मान क्या है 9, रेशियो सी के मान 15। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा 7 9 15, 7 9 15, मतलब हमारा ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए समझिए फिर आप बनाइए। कैसे बनेगा, धीरे धीरे बनाते बनाते जितने भी क्वेश्चन आपसे एक एक करके बन जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम एक एग्जांपल में दिए हैं आपको, फटाफट बनाइए और कमेंट में आंसर इसका जरूर बताइए, ठीक है। पहला नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा, हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सारा डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। आप अच्छे से देखो, एक एक करके सारा समझ में आएगा। वीडियो स्किप कीजिएगा तो फिर आपको कंसेप्ट नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अलग है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1/2 ऑफ लिखा हुआ है, तो आपको तो पता होगा 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, इक्वल टू 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सी। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो इक्वल टू कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे a में 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a/2, इक्वल टू 2 में b से गुना करेंगे तो 2b/5, 1 में c से गुना करेंगे तो c/3, इक्वल टू क्या हो जाएगा k। बाई में यहाँ पे 1 डाल दीजिए, k मतलब कांस्टेंट, हम कांस्टेंट मान लिया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक अगर मान निकालना होगा तो ये दोनों को हटाएंगे, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा k। तो a का मान जो हो जाएगा 2k। b का मान अगर हमें निकालना है b का, तो क्या करेंगे, ये दोनों को हटाएंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5k और 2 ऊपर में यहाँ आएगा तो नीचे में, तो 5 में क्या हो जाएगा 2। इसी टाइप से हमें c का मान निकालना है, तो c का मान तो ये दोनों हटा दो, तो 3 में k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k, भाई में 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं। हमें निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी निकलना है। तो कांस्टेंट को अब हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 रेशियो, ए का मान आ गया 2, बी का मान क्या हो गया 5/2 और रेशियो सी का मान क्या हो गया 3। अब हमें यहाँ पे देख रहे कि इस प्रकार का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो सारे में हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर इसको हटाना है क्योंकि बट्टा वाला तो इसमें है नहीं, फ्रैक्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देते। इसमें हम 2 से गुना कर दिए, इसमें भी 2 से गुना किए, इसमें भी 2 से गुना किए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, रेशियो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5, रेशियो 2 तिहाई 6, तो 4 रेशियो 5 रेशियो 6। इस प्रकार का कोई ऑप्शन है हमारा 4 रेशियो 5 रेशियो 6? ये ऐसे भी बना सकते हैं आराम से, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, आप समझिए अपने आप बन जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो देखते हैं, पहला और तीसरा लगभग लगभग दोनों अप्रोक्स सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें उसमें कुछ और पूछा था, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा था, इसमें यहाँ पे दे रखा है कि ए रेशियो बी, ए रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है बटा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई में, तो क्या दिया हुआ 6/7। उसके बाद बी रेशियो सी, बी रेशियो बी और सी का मान क्या दिया हुआ 8/9। अब इसमें सेम पहले की तरह बनाएंगे, हमें ए बी सी हमें फाइंड करना है, तो ए और सी ये दोनों अलग अलग है तो मान अलग अलग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल सिंगल। बी यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है तो यहाँ पे मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसमें गुना कर देते हैं। तो 8 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना होगा, 7 से ऊपर में गुना किया तो नीचे में भी गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 8 48, 48 बटा में क्या होगा 56, और ये हो जाएगा 8 7 56 और बटा में क्या हो जाएगा 9 7 63। इसका मतलब ये हुआ ए का मान, तो ए का मान क्या हो गया 48, बी का मान क्या है यहाँ पे 56 है, बी का मान 56, दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा 56। सी का मान क्या है तो 63, सी का मान हो गया 63, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 63। हमें पूछ क्या रहा है, ए रेशियो सी, ए का मान और सी का मान, तो ए का मान क्या है 48, रेशियो सी का मान क्या है 63, तो 63। अब हमें देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन 63 है यहाँ पे 63, बट हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कैसे हम बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि 3 के टेबल इसमें भी है, तो 12 तिहाई 3 1 जा 3, 16 तिहाई 48, 16 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो तो रेशियो, अब यहाँ पे क्या है 16, अब 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 60 रेशियो 21। इस प्रकार का ऑप्शन मतलब समझ में नहीं आया, जैसे देखिए 48 बाई में 63, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 16 बाई में 21, तो 16 रेशियो 21। इस प्रकार का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है
इस प्रकार आराम से हम बना सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए इसको। अरे देख के डरना नहीं यार, इसको कितना भी हार्ड हो बड़ा हो, जो दिखने में बड़ा होता है उसका सोल्यूशन एकदम इजी होता है। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम बनाते हैं। डरना नहीं है, एकदम दिमाग यूज करो, दिमाग लगाओ कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन पढ़ो आप इसको। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, सभी टर्म में से क्या हम घटाए ऑफ द रेशियो। रेशियो जो है 3:7 है। ईच टर्म मतलब होता है कि सभी में से हम कौन सा ऐसा नंबर घटाएंगे सो डेट द रेशियो बिकम, जो रेशियो होगा 2:5 बनेगा। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बताता हूं। लेट्स टू बी अ नंबर, नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब जो रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है, 3:7। रेशियो के मतलब हम बट्टा डाल सकते हैं, और ईच टर्म मतलब सभी में से कौन सा ऐसा नंबर घटाएंगे। तो हमने कौन सा नंबर माना है, x माना है, तो x हम घटाएंगे दोनों में, क्योंकि ईच टर्म मतलब सभी में घटाएंगे। तो हमारा डेट द रेशियो बिकम, हमारा जो रेशियो हो जाता है, क्या रेशियो हो जाता है, 2:5, मतलब 2/5। अब हमें वो नंबर निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। समीकरण इक्वेशन तो पढ़ा ही आप लोगों ने, फटाफट सोल्व करो। अभी सोल्व करते जाओ, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 गुने 3 माइनस एक्स बराबर 2 इंटू 7 माइनस एक्स। आप गुना कर दीजिए इसको, बारी बारी से दोनों टर्म से गुना करेंगे। 5 तिहाई 15 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5x, 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, x वाले को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ, मतलब वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए, कांस्टेंट की एक साइड। तो 15 है तो 15, ये प्लस 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -14 इक्वल टू, अब ये -5x है, इस साइड क्या होगा तो 5x प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे से 5x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, तो x का मान निकालना है। क्या कर रहा है, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, कौन सा ऐसा नंबर घटाया जाए। तो कौन सा नंबर, नंबर को हमने क्या माना x, तो x क्या होगा, तो x इक्वल टू, x हमेशा कहता है कि हम अकेला रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1, और ये गुना में 3 है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आप देखिए क्या कोई ऑप्शन में है, हाँ सर बी ऑप्शन। आप क्वेश्चन देख के डर जाते हो, अरे डरना नहीं है, लड़ना है, इसको सोल्व करना है, किसी भी तरीके से आए क्वेश्चन देखेंगे फटाक से सोल्व करेंगे, है ना। ये लो क्वेश्चन, सर जितने भी क्वेश्चन दे रहे सब अलग अलग दे रहे। अरे भाई मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सारा अलग रहेगा, एक जैसे बना के क्या फायदा। एक बता दूंगा ऐसी सेम क्वेश्चन रहेगा, फटाफट बना लोगे। दिमाग इस्तेमाल करो, यूज करो। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन बनाना है। जितने भी क्वेश्चन बनेगा, जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सारा अलग होगा। आप शुरू से अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। और एक बार वीडियो पूरा देख लिया ना, फिर किसी से पूछना, किसी को जल्दी नहीं आएगा, लेकिन आप फटाफट बता दोगे। अगर आपसे कोई पूछ देगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर से, तो ये चुटकी भर में क्वेश्चन आप बना लोगे। हाँ, चाहे नवोदय का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, या किसी भी चीज का हो, एनटीपीसी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का हो, कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम आए, आप फटाफट यू चुटकी भर में बना लोगे। अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे तब तो। चलो इसको बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड 4000 अमोंग एबीसी, 4000 को 3 ऐसे हिस्सा में बांटना है। तीनों कौन कौन है, ए बी सी, यहाँ पे दिया हुआ है अमोंग ए बी सी, सो दैट देयर शेयर, सभी को जो हिस्सा मिल रहा है, मे बी इन द रेशियो, किसी को 5 रेशियो, किसी को 7 रेशियो, किसी को 8 रेशियो। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको मान लेते हैं 5 रेशियो 7 रेशियो 8, ठीक है, हमने मान लिया। तो ए का जो मान टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल, तो टोटल तो 5 7 12 12 8 20, तो हमने क्या मान लिया 20। कुछ समझ में आया, ठीक है। अब जो ए का जो शेयर है, ए का जो हिस्सा है, कितना पार्ट है, तो 5 है। टोटल पार्ट कितना है, तो 20 है। और कितने में बांटना है, तो 4000 में बांटना है। तो हमने क्या किया, 4000 से
गुना कर दिया। नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कितने रेशियो में बांटा जा रहा है? तो 5:7:8। तीनों को जोड़ दो तो 5 7 12, 12 8 20, 20 लिख दिया। हमें ए का निकालना है तो पहला ए है, दूसरा बी मान लेते, तीसरा सी मान लेते। तो ए के मान क्या दियो? 5। तो 5 बटा टोटल कितना है? 20 गुने। अब हमें कितना पैसे को अलग अलग शेयर करना है? तो 4000 को। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से 2 दूना 4, 1 2 2 0 मतलब 200। तो 5 गुने 200, 5 गुने 200 तो 5 दूना 10 मतलब 1000 रुपया। तो ए का जो पार्ट आया कितना हुआ? 1000 रुपया। समझ में आया कुछ? चलो ठीक। बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा बीच में? 7। टोटल कितना जोड़ा तो हमारा आया 20। और कितने रुपया को डिवाइड करना है? तो 4000 को। तो 1 0 से 1 0, 2 से 2 दूना 4, 1 2 2 0। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। मतलब बी का जो पार्ट हो जाएगा, बी वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। अब 4000 में एक को मिल गया 1000, दूसरा को मिल गया 1400 रुपया। तो तीसरा का मान कितना होगा? तो हमें सी निकालने की जरूरत नहीं है। तो 4000 माइनस 1000, 1000 2400, इसको हम घटाएंगे तो आएगा 1600 रुपया। अब हम देखते हैं ए के मान हमारा आया 1000। क्या है? 1000। बी के मान आया हमारा 1400। सी के मान आया 1600। इस टाइप के ऑप्शन आपको कहीं है या नहीं है? तो हमारा सीधा सीधी दिख रहा है ये नंबर। आप क्वेश्चन देख के डर रहे थे, माइंड में आता है कि सर जितने भी क्वेश्चन लाते हो सब अलग अलग लाते हो। अरे यार अलग अलग है तो क्या हुआ? बनाओ तो पहले, समझो तो पहले। जितना बनाओगे उतना मजा आएगा, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ये पूरा वीडियो देख तो लो पहले। जितना भी क्वेश्चन अगर एक बार समझ गया ना, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। किसी से भी पूछो, किसी को आएगा या नहीं आएगा, लेकिन तुझे जरूर आएगा, गारंटी। नोट कर लो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सैलरी ऑफ विवेक एंड विमल आर, मतलब सैलरी जो है विवेक और विमल का दिया हुआ है। तो फाइंड द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, फाइंड आउट द रेशियो, यहाँ पे छूट गया है, रेशियो ऑफ द सैलरी। सैलरी का रेशियो क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं इसको। तो रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो किसका? तो सैलरी ऑफ विवेक, पहले विवेक की बात कर रहा है ना, इसीलिए हम विवेक का ऊपर लिख दिया। रेशियो का मतलब भाई तो आपको पता ही होगा, सैलरी ऑफ विमल। तो विवेक का सैलरी कितना दिया हुआ? तो विवेक का सैलरी दिया हुआ है 1400 रुपीज और विमल का 1600 रुपीज। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, तो क्या हो जाएगा? 7:8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। मतलब आपको और समझ में नहीं आया तो चलिए फिर से समझाता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 का सैलरी दिया हुआ है, विवेक का सैलरी दिया हुआ है 1400 रुपया, विमल का सैलरी दिया हुआ है 1600 रुपया। रेशियो निकालना है। रेशियो की मतलब हुआ जो पहले पूछा उसको ऊपर में लिखेंगे, बाद वाला के नीचे लिखेंगे, काट कूट करेंगे, जो आएगा हमारा रेशियो में आ जाएगा। सेम ठीक इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है स्पीड ऑफ वन बस, एक बस का जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है, एंड अदर इज, दूसरा बस का जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू बसेज, दोनों बस का रेशियो क्या होगा? तो वही क्या लिखेंगे? रेशियो इक्वल टू स्पीड ऑफ वन बस बट्टे में स्पीड ऑफ सेकेंड बस। तो वन बस मतलब पहला बस का 80 हो गया, नीचे में 60 होगा, काट उट करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तब इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, बना के आंसर कमेंट में बताइए किसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट कमेंट में इसको बताइए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों तो ये जो क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको देखने में बहुत बड़ा लगता होगा, रियल में बड़ा है और क्वेश्चन हार्ड भी है, बट हम इसको चुटकी भर में कैसे बनाएंगे? देखिए पहले तो अब ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके पढ़िए, समझिए कि कह क्या रहा है, निकालना क्या है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है।
अगर आप सही से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको माइंड में थॉट आएगा कि हमें ये निकालना है, ये कह रहा है निकालने के लिए। चलिए मैं आपको पढ़ के तब बनाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5। इफ यदि 5 इज सबट्रैक्टेड, उस नंबर में से 5 घटाएंगे, फ्रॉम बोथ, दोनों में से घटाएंगे, दोनों नंबर में से क्या घटाएंगे 5 घटाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है देयर रेशियो बिकम, तो हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है 3:4। आया समझ में? ठीक है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर, दोनों नंबर जो आएगा उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के बाद सम करेंगे। चलिए लेट्स टू बी अ नंबर, नंबर को हमने क्या मान लिया x, तो यहाँ पे हमारा 4:5 है, जिसको हम क्या मानेंगे 4x मानेंगे पहला नंबर को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट नंबर को 4x एंड सेकेंड नंबर को क्या मानेंगे 5x। तो रेशियो में दिया हुआ है तो 4x बाई में 5x हमने नंबर मान लिया। कह रहा है कि दोनों में से घटाना है, क्या घटाना है 5 घटाना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -5, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे -5 इक्वल टू, तो हमारा मिलता है देन देयर रेशियो बिकम्स, तो उसका रेशियो क्या हो जाता है 3/4। जब इतना समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन आधा सोल्व हो गया। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। हम क्या करेंगे, आप पढ़े होंगे इक्वेशन, इक्वेशन पढ़े होंगे तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को इसमें हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 गुने 4x माइनस 5 इक्वल टू 3 गुने 5x माइनस 5। अब आपको ये सोल्व करने आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको। इसको क्या करेंगे बारी बारी से हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा बताओ फटाफट, तो 16, तो 16x माइनस 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 15। x वाले को एक साथ, बिना x वाले को एक साथ, मतलब वेरिएबल को एक साइड कर देंगे, कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे। तो वेरिएबल के मतलब x वाला, यहाँ 16x है, क्या है 16x है, और ये प्लस में 15x है, तो इस साइड लेकर आएंगे, इक्वल से पहले लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 15x। अब हम ये माइनस में 20 उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस में 20 माइनस 15, ये 15 है तो अब 15 ही रहने दिया। अब हम आगे 16 में से 15x जाएगा तो क्या बचेगा x, 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो x का मान हमारा क्या हो गया 5। हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था, तो फर्स्ट नंबर को हमने 4x माना था, सेकेंड नंबर को क्या माना था तो 5x माना था। यहाँ पे आगे क्या करे फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर, दोनों नंबर का सम करेंगे, सम करने के बाद स्क्वायर करेंगे और उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर है 4x है, तो 4 गुने x, x के मान हमने निकाला क्या आया था 5, तो 20 आ गया। सेकेंड नंबर को हमने क्या माना 5x, तो 5 गुने 5 क्या हो जाएगा 25। अब दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम कर देंगे, तो हम पहला नंबर हो गया 20, तो 20 के स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर हो गया 25, 25 का स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 25 का स्क्वायर कितना होगा वो पता ही होगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो पिछला वीडियो में आप जाइए और स्क्वायर वाला 1 से लेकर 100 तक एकदम इजी वे में शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप निकाल लोगे बना लोगे। हाँ बच्चों, तो आप जाओ स्क्वायर वाला आप देखो वीडियो, फिर आपको सारा याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। अब दोनों के हम जोड़ते हैं तो 600 400 1000 1025, तो हमारा ऑप्शन जो है ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन बड़ा हो छोटा उसे मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन 1-2 बार आप पढ़ो, ऑब्जर्व करो, फिर पता करो कि हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा।
क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करते रहना और कमेंट में बताते रहना कि हाँ कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। जो भी क्वेश्चन था ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत मस्त क्वेश्चन था। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम बनाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन एक दो और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ए टोटल ऑफ 42 मेन एंड वोमेन, मतलब 42 में आदमी और औरत, मेन मतलब जेंट्स और लेडीज, अटेंड से पार्टी। टोटल आदमी जो है 42 है, 42 है, जिसमें लेडीज भी है और जेंट्स भी है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन, मतलब मेन और वोमेन का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3, देन तब हाउ मेनी वोमेन अटेंड द पार्टी। 42 पब्लिक है, उसमें से लेडीज भी है और जेंट्स भी है, जबकि रेशियो 4:3 दे रखा है, मतलब जेंट्स का 4 रेशियो है, लेडीज का 3 रेशियो। टोटल 42 है, तो इसमें बताना है कि लेडीज कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम आराम से बना लेंगे। नंबर ऑफ या वोमेन अटेंड, वोमेन अटेंड, अटेंड, तो टोटल जो है, टोटल 4 और 3, टोटल जो है, टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 रेशियो हो जाएगा। तो लेडीज ओमेन वाला, ओमेन वाला कितना, तो ये मेन हो गया, ये ओमेन, ओमेन ओमेन हो गया, ओमेन वाला कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 7, और पब्लिक कितना है 42। क्योंकि हम ओमेन के निकाले तो ओमेन का ही रेशियो रखेंगे। अब आई में टोटल, तो 4 3 7, ओमेन वाला हो गया 3, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 7 से 7 छक 42, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। तो नंबर ऑफ ओमेन, नंबर ऑफ ओमेन अटेंड पार्टी, अटेंड पार्टी, पार्टी कितना अटेंड किया, तो 18, 18 जो है लेडीज पार्टी को अटेंड किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द टू नंबर आर इन रेशियो, दो नंबर जो है रेशियो में दिया हुआ, इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज, दोनों नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है 40 है, क्या है 40, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट टू बी और नंबर, नंबर को हम क्या मानेंगे, तो x मानेंगे। तो फर्स्ट नंबर को हम रेशियो में दिया हुआ है तो 11x मानेंगे, और सेकेंड नंबर को क्या मानेंगे 11, तो यहाँ पे 9 है तो 9x मानेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का जो योग है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों का जो सम है, सम ऑफ टू नंबर, दोनों का जो सम है 40 है, तो 11x प्लस 9x इक्वल टू 40, तो दोनों का हम सम करेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा 20x बराबर 40, तो यहाँ से 0 से 0, 2 से 2 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमारा आगे कर रहा है कि दोनों देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। तो पहला नंबर को हमने क्या माना था 11x, दूसरा नंबर को हमने क्या माना था 9x, दोनों का मान कितना हो जाएगा, तो 11 गुने x का मान हमें जस्ट निकाले क्या है, तो 2 गुने 9 गुने 2, x का मान क्या हो जाएगा 2, तो 11 नवा 99, 99 गुने 2 दूना 4, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 4, 36 4 40, 406। तो क्या हमारा ऑप्शन है 406, 406 तो नहीं है, 4 नवा 36, 4 नवा 36, हमारा कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है। इसको हम देख लेते हैं। पहली बात तो 11 दूना 22, 9 दूना 18, ठीक है, तो 11 दूना हो जाएगा 11 नवा 99, 2 दूना 4, तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 चौका 36 और 36 और 3, 36 3 हो जाएगा 39, 39 मतलब 396, 396 हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इज राइट आंसर कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक और हम क्वेश्चन बनाएंगे, जो जितने भी क्वेश्चन बनाए सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अभी बनाने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, उसको क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, सबसे हार्ड क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, दिखने में बड़ा है बट हम इसको एकदम इजी वे में बनाएंगे। चलिए तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, अच्छा से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, रीड करना बहुत जरूरी है। आई हैव 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपये की सिक्का, 50 पैसे की सिक्का एंड 25 पैसे की सिक्का। द नंबर ऑफ कॉइन आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया हुआ 2.5
3 4 इफ द टोटल अमाउंट इज 210 रुपया, हमारे पास 210 रुपया है, ठीक है। 1 रुपए की भी सिक्का है, 50 पैसे की भी सिक्का है और 25 पैसे की भी सिक्का है, जबकि सबका रेशियो दे रखा है कि 1 रुपए का जो रेशियो है कितना दे रखा है, 2.5, 50 पैसे का रेशियो 3 रेशियो दे रखा है और 25 पैसे का रेशियो 4 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है कि द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन का जो है संख्या कितना होगा, मतलब 1 रुपये के सिक्का हमारे पास कितना होगा। टोटल 210 रुपया है, 1 रुपये भी है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे की भी सिक्का है। तो हमें सबकी मात्रा दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, तो हमें 1 रुपये की सिक्का निकालना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट्स टू बी 1 रुपीज को हमारा यहाँ रेशियो दे रखा है, ये 1 रुपीज का हो गया, ये 50 पैसे का हो गया, ये 25 पैसे का हो गया, ये पैसा और ये रुपया। तो 1 रुपीज को हमने माना क्या 2.5 एक्स माना, इसमें 1 रुपीज है तो हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 50 पैसे, तो 50 पैसे को हम रुपया में चेंज करेंगे तो 0.5 रुपीज हो जाएगा और रुपीज का इसका जो मात्रा जो है रेशियो दिया हुआ 3x दिया हुआ 3x, रेशियो को हम क्या मानते हैं x मानते हैं, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ था 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5x। अब हमें 25 पैसे की मात्रा जो दे रखा है, तो हम इसको पैसा में है तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 गुने, ये हो जाएगा हमारा रुपया में, किसमें हो जाएगा रुपया में, गुने इसका रेशियो कितना दिया हुआ है तो 4 रेशियो, तो 4x, इसको गुना करेंगे तो 25 का 100 मतलब 1x हो जाएगा 1x। अब जो दिया हुआ है तीनों को जो जोड़ेंगे टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 210 रुपया, तो हमारे पास 1 रुपये का सिक्का का रेशियो कितना हो गया 2.5x प्लस 50 पैसे का कितना हो जाएगा 1.5x और 25 पैसे का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1x और टोटल कितना है अमाउंट 210 रुपया। अब इसको बनाइए तो ये हो गया 2.5 1.5, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5x इक्वल टू 210, ये हो गया। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 210 बाई में 5 से काटेंगे 5 का 20 5 दूना 10, तो x का मान आ जाएगा 42। बट हमें यहां से मान नहीं निकला, हमें 1 रुपीज का निकालना है, तो 1 रुपीज का जो है टोटल रेशियो कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, इसका जो हमारा रेशियो था 2.5x था, तो 2.5x का मान हम क्या पुट करेंगे 42। अब हम यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 से 5 25 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 21 बार में, तो 21 5 कम 5 5 दूना 10। मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन हम किसी और क्वेश्चन का लिख दिए थे, तो हमारा ऑप्शन ये है 90 85 105 और 100। तो जो सभी को सोल्व करने के बाद हमारा क्या मान आया 105, तो 105 रुपये जो हो जाएगा 1 रुपीज के सिक्के हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अलग कंसेप्ट लेकर आएंगे, तो आई होप उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जितने भी है क्वेश्चन आप इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।